जया एकादशी व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनते हैं जो कथा को वो उत्तम फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम जया एकादशी व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनते हैं जो कथा को वो उत्तम फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। श्री कृष्ण के पास में अर्जुन एक दिन आए हैं, हाथ जोड़ प्रणाम किया और शीश झुकाए हैं। बोले अर्जुन श्री कृष्ण से, केशव हमें बताओ, आने वाली एकादशी का महात्म्य समझाओ। माघ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो आए, मुझे बताओ श्री कृष्णा किस नाम से बोली जाए। व्रत विधि और पूजा विधि भी सब कुछ ही बतलाना, आपने ज्ञान दिया है हमेशा यूं ही देते जाना। सुनकर बातें अर्जुन की कृष्णा मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनते हैं जो कथा को वो उत्तम फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। कहने लगे श्री कृष्णा अर्जुन ग्रहण करो तुम स्थान, एकादशी की व्रत विधि और कथा मैं करूं बखान। माघ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो आए, जया एकादशी नाम से अर्जुन वो तो बोली जाए। पहले तुमको एकादशी की कथा सुनाऊंगा, व्रत विधि और पूजा विधि भी सारी बताऊंगा। ध्यान लगा कर कथा को अर्जुन करना श्रवण है, पद्म पुराण में इस कथा का मिलता वर्णन है। कथा सुनाते कृष्णा अर्जुन सुनते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनते हैं जो कथा को वो उत्तम फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। एक बार की बात स्वर्ग में उत्सव था पावन, देवों के लिए बना हुआ है जहाँ पे नंदनवन। देवराज इंद्र भी वहाँ पे भ्रमण करने आए, उत्सव का माहौल देख कर बड़े ही हर्षाए। देवराज ने देखा गंधर्व कर रहे हैं गायन, और कुछ गंधर्व कन्याएं भी नृत्य में हुई मगन। एक गंधर्व कन्या है जिसका नाम था पुष्पवती, माल्यवान नामक गंधर्व से उसकी नजर मिली।
आकर्षित दोनों एक दूजे पर हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनते हैं जो कथा को वो उत्तम फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ऐसी अदाएं पुष्पवती है फिर तो लगी दिखाने, माल्यवान का भी गायन से लगी ध्यान भटकाने। मोहित पुष्पवती पर माल्यवान हो जाता है, और गायन को बीच में ही फिर भूल वो जाता है। एक दूसरे को देखा तो ऐसा हुआ है हाल, माल्यवान के गायन की भी टूट गई है ताल। गायन और वादन की जो ही ताल टूट जाती है, हो रहा था उत्सव में बाधा आ ही जाती है। इतना देख के इंद्र देव क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनते हैं जो कथा को वो उत्तम फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। क्रोधित होकर देवराज ने उन्हें है श्राप दिया, माता सरस्वती का है तुमने अपमान किया। गायन और वादन तो होती बड़ी साधना पावन, किंतु तुम दोनों ने किया है पवित्रता को भंग। भ्रष्ट साधना को करने का तुमने किया है पाप, माल्यवान और पुष्पवती मैं देता हूँ तुम्हें श्राप। छोड़ स्वर्ग को तुम तो मृत्यु लोक में जाओगे, और पिशाचों जैसा जीवन अपना बिताओगे। अपनी भूल पे दोनों फिर तो बड़ा पछताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनते हैं जो कथा को वो उत्तम फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। इंद्रदेव के श्राप से दोनों हिमालय पर है आए, देवराज ने जैसा कहा था पिशाच की योनि पाए। दुख पूर्वक वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इतने दुख के दोनों से ही जाते ना सहे हैं। शीतल वातावरण हिमालय का सर्दी बड़ी सताती, हाथ पैर भी सुन हो जाते नींद नहीं है आती। माल्यवान फिर पुष्पवती से एक दिन कहने लगा, माता शारदे के वरदान को हमने भ्रष्ट किया, इसलिए हम दोनों ही इतने कष्ट उठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनते हैं जो कथा को वो उत्तम फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये
एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। जैसे तैसे बीत रहा है दोनों का जीवन, कभी मिले खाने को कभी तो भूखे ही बीते दिन। सोच रहे जो पाप किया है वो तो पड़े भुगतना, श्री विष्णु भगवान से दोनों करने लगे प्रार्थना। कर देना क्षमा हमको हे भगवन जो भूल हुई, इस योनि से मुक्ति का भी मार्ग तो होगा कोई। माघ शुक्ल की एकादशी का दिन जब आया है, खाने के लिए उस दिन उनको कुछ नहीं पाया है। फूल और पत्ते खाकर ही दिन वो बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनते हैं जो कथा को वो उत्तम फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। एकादशी के दिन खाने को कुछ ना उन्हें मिला है, अनजाने में एकादशी का व्रत भी हो गया है। दुख के कारण श्री हरि विष्णु का है ध्यान किया, एकादशी के व्रत का फल तो उन दोनों को मिला। जानबूझकर पाप किया और व्रत किया अनजाने, उन दोनों की विनती है फिर श्री हरि जी माने। श्री हरि विष्णु की उन पर तो कृपा हो गई है, पिशाच योनि से दोनों को ही मिल गई मुक्ति है। मृत्यु हो गई और स्वर्ग को लौट ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनते हैं जो कथा को वो उत्तम फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। पिशाच योनि से मुक्ति पाकर स्वर्ग को जो आए, देवराज इंद्र भी देखकर उनको चकराए। बोले मैंने तुम दोनों को ऐसा श्राप दिया, पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई कौन सा पुण्य किया। इंद्रदेव की बातें सुनकर बोले माल्यवान, श्री हरि विष्णु जी की कृपा है वो है बड़े महान। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी पावन, अनजाने में व्रत किया है हमने तो उस दिन। उसी व्रत से विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनते हैं जो कथा को वो उत्तम फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा।
एकादशी व्रत जो अनजाने में हो गया है, उसी के कारण पिशाच योनि से छुटकारा मिला है। दुख के कारण श्री हरि को हमने जो किया है याद, श्री हरि विष्णु ने सुन ली है हमारी भी फरियाद। पिशाच योनि से मुक्ति भी हमें इंद्रदेव मिल गई, श्री हरि विष्णु जी की है ऐसी कृपा हो गई। जया एकादशी व्रत का फल तो ऐसा है अर्जुन, श्री हरि हो जाते हैं ये व्रत करने से प्रसन्न। अधम पिशाच योनि से भी मुक्ति पा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनते हैं जो कथा को वो उत्तम फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करना चाहिए स्नान, स्वच्छ साफ वस्त्र पहने और करे हरि का ध्यान। फिर जया एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए, मंदिर में चौकी के ऊपर कपड़ा लाल बिछाइए। श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा उस पर कर ले स्थापित, गंगा जल के लोटे में ले तिल रोली और अक्षत। चारों ओर छिड़क के वातावरण को शुद्ध बनाए, श्री हरि विष्णु जी के ही चरणों में ध्यान लगाए। धूप दीप नैवेद्य हरि को फिर तो दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनते हैं जो कथा को वो उत्तम फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए, तुलसी दल और तिल का ही श्री हरि को भोग लगाइए। जया एकादशी व्रत कथा भी उसके बाद सुनी जाए, पूजा पाठ पूर्ण करके फिर आरती भी गाएं। ले सकते हैं इसके बाद तो थोड़ा फल आहार, श्री हरि विष्णु जी करते हैं भक्तों का उद्धार। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान भी करना है, इसके बाद ही एकादशी का व्रत खोलना है। विष्णु जी फिर तो अपनी कृपा बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनते हैं जो कथा को वो उत्तम फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। कथा को सुनकर श्री कृष्ण से कहने लगे अर्जुन, एकादशी की कथा को सुनकर हुआ पावन तन मन। कथा सुनाकर आपने मुझ पर है उपकार किया, जया
एकादशी व्रत कभी मैंने संकल्प लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भक्तों कथा सुनाई, पद्म पुराण में यही कथा जाती है भक्तों पाई। हंस राज रिलहन को भी ये कथा बड़ी भाती है, सुनता है कथा जया एकादशी जब जब आती है। फौज श्रेष्ठ से सभी कथाएं ये लिखवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनते हैं जो कथा को वो उत्तम फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा।